भारत का जंगी जुनून उरूज पर पहुंच गया। पाकिस्तान समेत नेपाल और चीन के साथ भी मुतनाज़ा इलाकों में मुदाखलत जारी है। मुतनाज़ा इलाके में दाखिल होने पर चीन की फौज ने भारतीय फौजियों की दुर्गत बना दी थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आलमी बिरादरी को खबरदार कर चुके हैं कि हिंदुत्व के नजरिए पर चलने वाली मोदी सरकार खित्ते के अमन के लिए खतरा बन चुकी है। पाकिस्तान को भी भारत से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का खतरा है। मकबूजा कश्मीर की भारत में गैर कानूनी शमूलियत जेनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। इसी पर बात करेंगे। सीनियर दिफाई तजियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अमजद शुएब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कहिएगा, भारत के तौसी पसंदाना अज़ाइम से खित्ते को शदीद खतरात लाहक हो गए हैं। पाकिस्तान के बाद जिस तरह हम देख रहे हैं कि चीन में भी भारतीय मुदाखलत के वाज़ेह सबूत सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो एक्सपेंशनिज्म है जिसमें भारत मुलव्वस है, ये फायदा उठा रहा है। हमसाया छोटे ममालिक हैं जो कि निस्बतन उतने मजबूत नहीं हैं, और उनकी कमजोरी का फायदा उठाते हुए ये उनकी जमीन पे, उनके इलाकों पे कब्जे का सिलसिला शुरू है। ये एक ऐसी सोच है जो भारत में मौजूद तो 1947 से लेकर आज दिन तक थी, लेकिन मोदी के आने के बाद इसमें तेजी आई है और ये काम बढ़ता चला जा रहा है। बांग्लादेश पे इन्होंने दबाव डाल के बांग्लादेश के साथ एग्रीमेंट किया, लेकिन बांग्लादेश की जमीन भी इन्होंने उनसे वसूल कर ली। सिक्किम ये पहले खा चुके हैं, जूनागढ़, हैदराबाद, दक्कन, ये इलाके पाकिस्तान में आना चाह रहे थे, इनको हजम कर गए। अब नेपाल के ऊपर भी निगाह रखी हुई है। भूटान का पहले ही एक इलाका इन्होंने कब्जा करके और चाइना के साथ ये उसमें फंसे पड़े हैं। अब चाइना के इलाके में घुसे हैं तो उन्होंने रिएक्ट किया है। पाकिस्तान के साथ कश्मीर का सिलसिला चल रहा है। तो ना तो ये बैनुल अक़वामी कवानीन की कोई कदर करते हैं, ना ही ख्याल रखते हैं जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं सिक्योरिटी काउंसिल की। नतीजा ये है कि एक लाकानूनियत का बाजार गर्म किया हुआ है, खासतौर पर मोदी साहब ने, और इसकी वजह से खित्ते में लाज़मी बात है कि अमन के लिए बहुत बड़े खतरात हैं। आफ्टर ऑल आप देखिए, नेपाल इनके सामने खड़ा हो गया, छोटा सा मुल्क है, लेकिन ये तो कोई बर्दाश्त नहीं करता कि उनकी जमीन पे आप धावा बोल दें या अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए आप दूसरे के इलाके पे कब्जा शुरू कर दें। ये चीज तो कोई भी कबूल नहीं करेगा। अब चाइना ने भी रिएक्ट किया, वहां आके तो ये मजबूर हो गए, अब इनसे हो कुछ नहीं रहा। अक़वाम मुत्तहिदा में ये जा नहीं सकते, इसलिए कि अक़वाम मुत्तहिदा की तो सारी करारदादें उन्होंने खुद पामाल की हैं, वरना तो ये इलाका, ये लद्दाख का इलाका, ये यूनियन टेरिटरी तो बन ही नहीं सकता था। करारदादें मौजूद हैं, लेकिन ये कि चूंकि खुद पामाल की हुई है, किस मुंह से जाएंगे? अक़वाम मुत्तहिदा जाएं, बड़ी अच्छी बात है, पाकिस्तान भी खड़ा होगा, चाइना भी इनसे अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करेगा कि भारत को अपने सारे इक़दाम वापस लेने चाहिए। मोदी यकतरफा हर तरह की वो धांधली करता जा रहा है और अब आके फंस गया, ऊंट आया पहाड़ के नीचे, जहां ताकत के जरिए निकालने की ताकत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि चाइनीज को उठा के बाहर मारें, और अक़वाम मुत्तहिदा में जा नहीं सकते इसलिए कि वो खुद मुजरम है, पामाल की हुई है सारी उनकी करारदादें, और एक सूरत हाल ऐसी बन चुकी है जहां खामोशी है भारत की तरफ से, और ये किसी न किसी तरह मामला फहमी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मजबूर हैं। वरना पाकिस्तान ने ये किया होता तो आपको देखते हर रोज एक धमकी और हर रोज एक नारा लगा देते। इनके आज इनका आर्मी चीफ के मुंह में जबान नहीं, आज इनके नेवल चीफ, एयर चीफ सब खामोश हैं, क्योंकि पता है कि किया कुछ नहीं जा सकता। तो ये वो बेबसी है जो आज मोदी के ऊपर आई है, और ये खित्ते के लिए उस लिहाज से बहुत अच्छा है कि आखिरकार चाइना ने इनको कुछ रास्ता दिखाया है, कुछ इनको सूझबूझ की तरफ लेके आए हैं। वरना तो ये ताकत के जोर पे मुंह जोर हुए पड़े और हर किसी को आंखें दिखा रहे हैं। हर किसी का इलाका, छोटे मुल्क हैं, इन्होंने दबाया हुआ है श्रीलंका को, वहां दहशतगर्दी करा के तो इन्होंने उनका सत्यानाश करवा दिया। तो जो भी सार्क कंट्रीज हैं वो बेचारे फंसे पड़े हैं इनके हाथ। तो मेरा ख्याल है कि ये इस लिहाज से एक बहुत अच्छा एक हुआ कदम, और इसमें जो मुझे आइंदा नजर आता है वो ये है कि चाइना ये इलाका खाली नहीं करेगा, भारत को इस सूरत हाल के साथ रहना होगा और इसी तरह मामला चलेगा। ठीक है। अच्छा अमजद शुएब साहब, जो चीन और भारत की बढ़ती हुई कशीदगी है, इसमें आप देखते हैं कि पाकिस्तान को कश्मीर के तनाजुर में कोई फायदा मिल सकता है? इसमें बहुत बड़ा जो फायदा फौरी तौर पे है वो ये है कि जो मशरकी लद्दाख जहाँ चाइनीज अभी मौजूद हैं, ये वो इलाका है जो कि हमारे आप कह लीजिए सी पैक और जैसे हमारे ये कराकोरम हाईवे गुजरती है, उससे यहाँ से फासला जो
हवाई फासला है वो तकरीबन कोई 8 किलोमीटर है। ये 8-9 किलोमीटर बड़ा थोड़ा फासला है। इससे उसको हमारे बड़े प्रोजेक्ट को खतरा हो सकता था। अब चाइनीज यहाँ आ गए हैं तो उस लिहाज से ये सिक्योर हुआ। तो पहले फायदा तो आपको ये हो गया कि ये एक आपका प्रोजेक्ट था जिस पे भारत की नजर थी, और भारत चूंकि पाकिस्तान का कभी भी खैरखा नहीं रहा, उसकी कोशिश थी कि ये माशी तरक्की का रास्ता ना खुले, लिहाजा वो उसको नाकाम करने के लिए कुछ भी करना चाहता था, तो चाइना ने ये ब्लॉक कर दिया। दूसरा जो फायदा है वो ये है कि एक तनाज़ा उठ खड़ा हुआ चाइना के साथ। अब इस तनाज़ा को हल करने के लिए दो ही रास्ते हैं, या तो इंडिया खामोश होकर आराम से बैठ जाए, ताकत से निकाल नहीं सकते, या फिर ये कि यूनाइटेड नेशन में जाए। यूनाइटेड नेशन में जाए तो पाकिस्तान को बहुत फायदा हो सकता है, इसलिए कि कश्मीर का किस्सा खुल जाएगा। ये हिस्सा, ये जो जमीन है, ये बुनियादी तौर पर कश्मीर का हिस्सा है। दूसरी तरफ ये तीसरा जो नुकता है वो ये है कि अब चूंकि चाइना भी इस इलाके में आ गया, तो पहले तनाज़ा पाकिस्तान के साथ था, अब चाइना के साथ हो गया, तो अब ये मुतालबा किया जा सकता है कि इस मसले को हल करने के लिए चाइना, पाकिस्तान और भारत तीनों पार्टीज बैठें और मसले का हल हो। लिहाजा जो दो तरफा बातचीत थी वो अब तीन तरफा बन सकती है अगर इस पे काम किया जाए, और उसमें पाकिस्तान को चाइना के साथ बैठ के भारत से मुज़ाकरात करने में एक ताकत मिलेगी, एक स्ट्रेंथ मिलेगी, क्योंकि दोनों का मौक़िफ़ एक जैसा होगा और भारत को फिर दोनों कुव्वतों को फेस करना होगा। बिल्कुल। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, सीनियर दिफाई तज़ियाकार, इस अहम इशू पर अपना एनालिसिस दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।